साथियों नमस्कार, कैसे हो सब। तो साथियों आज मैं आपके लिए लाया हूँ कारक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं। साथियों इसमें तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो विभक्ति और उसका कारण बताइए। दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करवाते हैं, जिसमें कि वो ऐसा पद देते हैं जिसके योग में निश्चित विभक्ति का प्रयोग करना होता है, या फिर सूत्र आदि के बारे में भी पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ पे मैंने आपके लिए वाक्य पहले से बना रखे हैं, क्योंकि समय का अभाव रहता है। अगर हम साथ साथ वाक्यों को बनाते या लिखते तो उसमें बहुत समय लगता, इसलिए मैं पहले से ही लिख रखे हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है साथियों। तो साथियों हमारा पहला जो है वो है ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। तो साथियों यहाँ पर रेखांकित पद है ग्रामम, और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसके बारे में हमें बताना है और उसका कारण भी बताना है। तो साथियों यहाँ पे देखिए आप, ग्रामम शब्द में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर में हम लिख देंगे ग्रामम शब्द में या ग्रामम शब्दे द्वितीय विभक्ति अस्ति। कारण लिखने के लिए हम लिखेंगे परितः योगे या परितः पद योगे द्वितीय विभक्ति भवति। विभक्ति बता देंगे हम इसमें द्वितीय। कारण लिख देंगे हम इसका परितः पद योगे द्वितीय भवति। तो इसी प्रकार साथियों में सभी में जितने भी अपने पद उसमें आते हैं इस प्रकार से उसमें हम इसकी पूर्ति करेंगे। यहाँ पे देखिए साथियों, कविसु कालिदास श्रेष्ठ। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। हिंदी भी साथ में बताऊंगा ताकि आपके हिंदी से संबंधित, हिंदी से संस्कृत करवाने वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें भी इसकी सहायता आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे गांव के चारों ओर खेत हैं। कविसु कालिदास श्रेष्ठ। कविसु में विभक्ति हमें साफ साफ दिख रही है। अगर आपने याद किए होंगे रूप, तो कविसु जो शब्द है वह सप्तमी विभक्ति में आता है। तो कविसु पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, यानी सप्तमी है यहाँ पर। कारण लिखना है हमें। देखिए साथियों, जब अनेक में से एक की विशेषता बताई जाती है, यानी बहुसु एकस्य विशेषता प्रदर्शनात् कविसु पदे सप्तमी विभक्ति, या जब भी पद आएगा उसमें हम जब बहुसों में से एक की विशेषता बताएंगे तो ईष्टन प्रत्यय के योग में, ईष्टन प्रत्यय के योग में हम उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी जिससे अधिक, जिसमें भाई दो होते हैं, एक तो एक होता है, एक अनेक होते हैं। तो जो अनेकता को बताने वाला है, ज्यादा को बताने वाला पद है, उसमें ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, इष्टन और तमप प्रत्यय के योग में, इष्टन और तमप प्रत्यय के योग में। तो यहाँ पे सप्तमी है। कारण क्या है इसका, बहुसु एकस्य विशेषता प्रदर्शनात्। ये कारण हो गया अपना। अगला देखिए, हर ये रोजते भक्ति ही। देखिए साथियों यहाँ पर हर ये पद में जो विभक्ति है आप इसको अच्छी तरह से ध्यान कर लें, यानी हरि को भक्ति अच्छी लगती है। ठीक है, हिंदी अर्थ भी बता दिया मैंने आपको, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। हर ये जो पद है उसमें है आपके चतुर्थी विभक्ति। कौन सी है, चतुर्थी। इसमें कारण है साथियों, जो रुच धातु है, रुच धातु के योग में जिसको अच्छी लगती है उसको, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे रुच धातु योगे, रुच धातु योगे। आगे हम लिख सकते हैं चतुर्थी भवति, चतुर्थी भवति। तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे साथियों। अगला देखिए, हरि ही वैकुंठम अधिष्यते। ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए मैं जल्दी जल्दी आपको समझा दूंगा। वैकुंठम में साफ साफ दिख रहा है द्वितीय विभक्ति है, तो लिख देंगे द्वितीय विभक्ति। और कारण है इसका अधि उपसर्ग पूर्वक स्था आस या सिंह धातु का जो अधि उपसर्ग पूर्वक
अधि या सी, अधि प्लस सी धातु, धातु योगे। इसका सूत्र होता है अधि सिंह साम कर्म, तो ये इसका कारण है। यानी अधि और सिंह धातु के जो आधार होता है उसकी द्वितीय उसकी कर्म संज्ञा होती है। अगला देखिए साथियों, कृषकः ग्रामम अजाम नयति, यानी किसान गांव में बकरी को लेकर जाता है या ले जाता है। तो यहाँ पे ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति साफ साफ दिख रही है, पढ़ने में समझ लेना है। तो इसमें लिख देंगे हम द्वितीया, पहले तो लिख देंगे अपनी इधर विभक्ति, तो द्वितीय हो गई अपनी। कारण में अपने यहाँ लिखेंगे कारण, कारण में है अपने पास देखिए साथियों जो नी धातु है, नी धातु द्विकर्मक धातु है, इस कारण से नी यहाँ लिख देंगे अपन नी धातु योगे, नी धातु योगे द्वितीया भवति। द्वितीया भवति। साथ ही यहाँ पे देखिए आप अजाम में भी जो है वह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये क्या है, अजाम जो शब्द है वो कर्म है, जबकि ये जो ग्रामम शब्द है वो कर्म नहीं है, ये नी धातु के कारण अकथितम च सूत्र के से हुआ है। अगला देखिए साधु कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, साधु कान से बह रहा है। अब देखो कान से नहीं, दोनों कानों से बह रहा है, इस कारण से यहाँ द्विवचन में वाक्य आया है, मतलब ये पद आया है। तो साधु कर्णाभ्याम, अब कर्णाभ्याम शब्द में कौन सी विभक्ति है देखिए यहाँ पे, क्योंकि तृतीया चतुर्थी और पंचमी तीनों में समान द्विवचन आता है, तो पहचानना कैसे है। जो यहाँ पे अगला शब्द दे रखा है, पद दे रखा है आपको बधिरः, यानी उसमें क्या दिखा रखा है, कान में अंग विकार, और अंग विकार के कारण कर्णाभ्याम शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे हम तृतीया विभक्ति में, तो लिख देंगे तृतीया, और कारण में लिख देंगे हम अंग विकार। हाँ, तो साथ इसमें लिख देंगे अंग विकार से कारणात, यानी अंग विकार के कारण, क्योंकि यहाँ पे अंग विकार हो रहा है इसमें। अगला जो वाक्य है वो है अपना हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालयात शब्द में कौन सी विभक्ति है, अगर आपने शब्द रूप अच्छी तरह याद किए हैं तो रामात पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विभक्ति में लिख देंगे विभक्ति पंचमी। अब यहाँ पे कारण क्या है, तो कारण है इसका प्रभवती, यानी भू धातु का जो पंचमी यानी अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ पे भू धातु योगे, भू धातु योगे पंचमी भवती। अगला देखिए साथियों, रामः श्यामाय सतम धारयति, राम श्याम से 100 रुपये धारण करता है या 100 को धारण करता है। अब यहाँ पे श्यामाय में विभक्ति दिखाई दे रहे हैं, रामाय श्यामाय यानी चतुर्थी, तो विभक्ति है अपने पास चतुर्थी, और इसका कारण क्या लिख देंगे हम इसमें ध्री धातु, जो ध्री धातु है ना उसके योग में, तो ध्री धातु योगे ध्री। अब यहाँ पे ये है धारणार्थे, किस अर्थ में है ये, धारणार्थे, उसने धारण कर रखे हैं, ले रखे हैं उससे, धारणार्थे द्विधातु योगे, धातु योगे चतुर्थी, चतुर्थी भवति। अगला देखिए साथियों, हनुमते नमः, यानी इसको अच्छी तरह ध्यान रखिए। नमः पद जहां भी आपको मिल जाए वहां पर इसके योग में हमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग बताना है। यानी हनुमते शब्द में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी है। कारण क्या है, कारण में लिख देंगे हम नमः पद योगे, नमः पद योगे
चतुर्थी भवति, चतुर्थी भवति। छात्रः विद्यालयात् बहिः गच्छति। अब देखिए यहाँ पर छात्र विद्यालय से बाहर जाता है। अब यहाँ पे विद्यालय में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है विभक्ति कौन सी है इसमें, क्योंकि इसमें विद्यालयात् है ना, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। अब कारण क्या है इसका, कारण है साथियों इसमें जो बही पद है या अव्यय जो है बही पद के योग में, यानी बही पद योगे पंचमी भवति। अगला देखिए दैत्येभ्यः हरि अलम। यहाँ पे दैत्येभ्यः जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है वो इसी प्रकार से आता है, दोनों में सेम रहता है, बिल्कुल भी अंतर नहीं आता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए साथियों जो ये पद है अलम, अलम के योग में यदि अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त निकलता है, क्या निकलता है, पर्याप्त, तो उस स्थिति में जिसके लिए पर्याप्त है, यानी हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है, तो जिसके लिए पर्याप्त है उस समय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इसमें विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी, किसके कारण है, अलम पद योगे, अलम पद योगे चतुर्थी भवति। एक अलम और भी होता है साथियों जिसमें अब बस या मना करना होता है। तो यदि मान लो कहीं पर आ जाए अलम विवादेन, है ना, अलम कलहेन, तो वहां पर अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, यानी जहाँ पे पर्याप्त अर्थ होता है वहां पे चतुर्थी, और जहाँ पे बस या मना करना अर्थ होता है वहां पर तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। अगला पद देखिए जलम विना जीवनम नास्ति। अब यहाँ पे भी मैं आपको जलम में विभक्ति, क्योंकि जलम जो पद है उसमें अपने विभक्ति में अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो शब्द पद दे रखा है विना, साथियों ध्यान देना, विना जो पद है विना के योग में हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे तृतीया और पंचमी में तो म नहीं आता है पीछे, यानी द्वितीय विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति इसमें, द्वितीया। कारण क्या है, विना पद योगे पंचमी, पद योगे द्वितीया भवति, ये लिख देंगे हम यहाँ पर, विना पद योगे, पद योगे द्वितीया भवति, द्वितीया भवति। अब साथियों जो अंतिम ही दे रखा है आपको, मंदिरम ऊपरी ऊपरी ध्वजः विद्यते, यानी मंदिर के ऊपर ही ऊपर ध्वज है। इसको यहाँ ध्यान से देखना है आपको, जो ये पद है मंदिरम, यहाँ पे अब स्पष्ट हो रहा है कि मंदिरम में विभक्ति कौन सी है, द्वितीया, तो ये तो हम लिख देंगे। लेकिन साथियों जो हम कारण लिखेंगे उस कारण को ध्यान से रख देखना, जो ये पद है ऊपरी ऊपरी दो बार आ रहा है इसमें, यानी ऊपरी ऊपरी, अगर इस प्रकार से ऊपरी और ऊपरी शब्द दो बार आता है, कितनी बार आता है, दो बार, तब इस पद के योग में जिसके साथ ये प्रयोग में लाया जाता है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ऊपरी ऊपरी पद योगे द्वितीया भवति, द्वितीया भवति, ऊपरी ऊपरी पद योगे। अब साथियों अगर मान लीजिए अगर ये ऊपरी दो बार नहीं हो, यानी ऊपरी ऊपरी जो सब पद हैं उसमें ऊपरी अगर एक बार ही हो, तो वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जो आगे मैंने उदाहरण ले रखे हैं उनमें आएगा, वहां पे आप ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, सीता गीतया सह पठति।
अब यहाँ पे गीतिया में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये है तृतीया सह के योग में, यानी सह पद योगे तृतीया भवति, तृतीया भवति। अब मैं डायरेक्ट सीधा सीधा लिख दूंगा, केवल समझा दूंगा आपको, नहीं तो क्या है टाइम ज्यादा लग जाएगा इसमें भी। नगरात पृथक आश्रम अस्ति, नगर से अलग आश्रम है, तो नगरात में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो पंचमी। कारण पृथक पद योगे, पृथक पद योगे पंचमी भवति। राजमार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति, हिंदी के लिए भी इनको ध्यान रखना है, हिंदी अनुवाद में भी काम आते हैं ये, यानी राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो राजमार्गम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण अभितः पद योगे, अभितः अभितः परितः समयानिक्षाः प्रतियोगे अपि, जो ये सूत्र है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अभितः पद योगे द्वितीय भवति। पिता पुत्राय क्रुध्यति, अब पुत्राय में साफ साफ दिख रहा है, रामाय चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी। कारण क्रुद्ध धातु के कारण, यानी क्रुद्ध धातु योगे, क्रुद्ध धातु योगे। इसमें बहुत सारे धातु आते हैं, क्रुद्रुह, ईर्ष्या, असूया, अर्थानाम, तो ये एक सूत्र होता है इसका, तो इसमें क्रुद्ध ध्रुव और ईर्ष्य धातु जो होती है उनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नृपः ब्राह्मणाय गाम ददाति, यहाँ पे ब्राह्मणाय में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण दा धातु के कारण, ठीक है, तो दा धातु योगे। छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, तो यहाँ पे विद्यालय में स्पष्ट दिख रहा है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीया। कारण प्रति के योग में भी मैंने ऊपर बताया था सूत्र, अभितः परितः समयानिक्षाः प्रति योगे, है ना, तो उसमें द्वितीय होती है, तो प्रति पद योगे द्वितीया भवति। वृक्षस्य ऊपरी, देखिए साथ ही यहाँ आ गया ये पद अपने पास, वृक्षस्य ऊपरी खगाः सन्ति, तो वृक्षस्य ऊपरी एक बार आया है ना, तो यहाँ पे वृक्षस्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, षष्ठी। कारण ऊपरी पद योगे, ऊपरी पद योगे। अगर दो बार आता है तो द्वितीया। दुष्टम दिक, दिक के योग में द्वितीया कौन सी है, द्वितीया दिक योगे, दिक पद योगे। अगला देखिए, समय का अभाव है साथियों। महेश पापात जुगुप्सते, पापात शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, दिख रहा है स्पष्ट रूप से पंचमी है। कारण क्या है, जुगुप्सा विराम जो धातुएं होती है उनके योग में जिससे ग्रहण आदि की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो जुगुप्सा के कारण, तो जुगुप्सा योगे पंचमी भवति। साथियों 4 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, इसमें बस इनको अच्छी तरह ध्यान रखना है। रिक्त स्थान की अगर पूर्ति भी आती है तो उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल हमें ध्यान रखना है किस धातु के या किस पद के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, माता गुरुतरा भूमे है, तो भूमे में कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे अपने भी समस्या आ गई क्योंकि पंचमी और षष्ठी समान आती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जो तरा गुरुतरा यानी बड़ी है, अब यहाँ पे दो के भी मध्य तुलना की गई है ना, यह तरफ प्रत्यय का प्रयोग जो किया गया है, यहाँ पे तरफ तरा जो आ रहा है इसमें तरफ प्रत्यय है, तो तरफ प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो लिख देंगे हम सीधे पंचमी विभक्ति। कारण क्या है, तरफ प्रत्यय योगे
पंचमी भवति। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो पदों योगे, दो पदों मध्ये एकस्य विशेषता अगला देखिए, तो तरप प्रत्यय योगे पंचमी भवति। अगला देखिए, पर्वतेषु हिमालय उच्चतम अस्ति, यानी पर्वतों में हिमालय ऊंचा है, उच्चतम। तो पर्वतेषु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे हुआ है सप्तमी विभक्ति का योग, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण क्या है? जो तम है इसमें तमप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन से प्रत्यय का? तमप। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईष्टन और तमप प्रत्यय के योग में जब अनेक में से एक की विशेषता बताई जाती है तो अनेकता को बताने वाले पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वैसे षष्ठी का भी, षष्ठी और सप्तमी दोनों का बहुवचन हम इसमें काम में ले सकते हैं। तो तमप प्रत्यय योगे सप्तमी भवति। अगला देखिए साथियों, सह सिंहात विभेति। यहाँ पे सिंहात में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे सिंहात में हुआ है पंचमी विभक्ति का प्रयोग। कारण जो यहाँ पे भी धातु आ रही है, तो भी धातु के योग में जिससे भी डरते हैं या त्रा धातु के योग में जिससे रक्षा की जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो भी धातु योगे, भी धातु योगे। अगला देखिए, सह शीर्षा कलवाट हस्ति। यहाँ पे शीर्षा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे साथियों शीर्षा में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का हुआ है? तृतीया। कारण क्या है? जो एक खलवाट शब्द है, खलवाट अंग विकार को प्रदर्शित करता है, यानी अंग विकार कारणात या अंग विकारस्य कारणात तृतीय विभक्ति भवति। तो अंग विकारस्य कारणात् तृतीया भवति। अगला देखिए, भिक्षुकः नृप भिक्षुकः, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नृपम आएगा, नृपम धनम याचते। भिक्षुकः नृपम धनम याचते। यहाँ पर नृपम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे साथियों इसमें हुआ है द्वितीया का प्रयोग, द्वितीया। कारण क्या है? नृपम शब्द में जो यहाँ पे धातु आ रही है बाद में याच, कौन सी धातु आ रही है? याच। ये भी वही द्विकर्मक धातु है साथियों, जो कि हमने पहले भी। हाँ तो साथियों याच धातु के योग में, क्योंकि आज याच धातु जो है वो द्विकर्मक धातु है, अकतम च सूत्र इसका लगता है, तो इसमें दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म। तो ये जो नृप जो है, नृपम जो है वो गौण कर्म है। तो याच धातु योगे अपन सीधा लिख देंगे, याच धातु योगे द्वितीया भवति। अगला देखिए साथियों, सह वीणा वादने, ये कुछ भी नहीं है, निपुणः। तो सह वीणा वादने निपुणः, वह वीणा वादन में निपुण है। यहाँ पर इसमें साफ साफ इस पर दिख रहा है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन कारण है साथियों, ये निपुण जो शब्द दे रखा है यहाँ पर, जो पद निपुण दे रखा है, तो जिसमें भी कोई भी कला या कोई भी कार्य जो है, अगर उसमें हम दक्ष हैं, निपुण हैं, पारंगत हैं, ऐसे कुछ शब्द अगर आते हैं बाद में, तो वहां पर जिसमें वह निपुण, पारंगत या दक्ष, कुशल ऐसे हैं, उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो निपुणः शब्द योगी सप्तमी भवति। सप्तमी भवति। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और क्योंकि इसमें परीक्षा से संबंधित ही वीडियो में डाल रहा हूँ आपके लिए, तो इसको अपने जो भी साथी हैं उनमें शेयर करें।
धन्यवाद साथियों, थैंक यू।